दोस्तों अगर आपको जो है किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए या आपको जो है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर पैसों की आवश्यकता है तो अब आपको यहां पर जो है किसी से पैसे उधार लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर जो है दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से पीएम ईजीपी योजना को जो है 2025 में एक बार फिर से लाइव कर दिया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है प्रधानमंत्री ईजीपी योजना के बारे में कंप्लीटली डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर आपको जो है प्रधानमंत्री ईजीपी योजना की सबसे खास बात जो है वो ये है कि यहां पर आपको जो है गवर्नमेंट की तरफ से 35% का सब्सिडी दिया जाता है। मतलब अगर आप यहां पर जो है 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं मोटा मोटा, तो यहां पर आपको जो है 1,75,000 रुपए तक का गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर आप जो है 5 लाख रुपए बैंक से लेते हैं और आपको जो है 5 साल में बैंक को रिटर्न करना है तो यहां पर आपको जो है बिना ब्याज का पैसा मिल जाता है, क्योंकि यहां पर आपको जो सब्सिडी अमाउंट मिलता है वो आपके ब्याज में माइनस हो जाता है। तो आप जो है इजीली यहां पर प्रधानमंत्री ईजीपी योजना में अपना आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों प्रधानमंत्री ईजीपी योजना में आपको जो है किस तरह से आवेदन करना है, कौन कौन से एलिजिबल डॉक्यूमेंट आपको यहां पर लगने वाले हैं, किस तरह से आपको अपनी ईएमआई को कैलकुलेट करना है, पूरा डिटेल प्रोसेस मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है और चैनल पे अगर आप नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल के या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर में सर्च कर लेना है जन समर्थ। तो जैसे ही आप यहां पर जन समर्थ लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने यहां पर जो है जन समर्थ का पहला ही लिंक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको जो है इसी वाली लिंक को यहां से क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस वाले पोर्टल पर, जैसे कि आप देख सकते हैं जनसमर्थ.in। इसका डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। अभी यहां पर आपको जो है सबसे पहले आपका लैंग्वेज सिलेक्शन करने के लिए बोला जाएगा, तो यहां पर आप जो है अपने कंफर्ट के हिसाब से अपना लैंग्वेज सिलेक्शन कर लीजिए। जैसे कि हम इंग्लिश में कंफर्ट है तो हमने यहां पर इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया है एंड पॉपअप को आपको यहां से कर देना है कट। तो अभी दोस्तों यहां पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको जो है जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा क्रेडिट स्कीम चलाई जाती है, जिसमें कि तमाम तरह के जो लोन होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, उनमें से यहां पर आपको जो है 6 कैटेगरी के लोन देखने के लिए मिल जाते हैं और 14 से ज्यादा स्कीम आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाती है। 200 प्लेटफॉर्म आपको यहां पर जो है लोन प्रोवाइड करने के लिए रेडी रहते हैं। तो जितनी भी गवर्नमेंट लोन स्कीम होती है उन सभी में आप जो है यहां से डायरेक्टली अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों आपको जो है पीएम ईजीपी योजना में अगर आपको एप्लीकेशन करना है तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना होगा। यहां पर आपको जो है बिजनेस एक्टिविटी लोन का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा और यहां पर आपको जो है चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको जो है बिजनेस एक्टिविटी लोन इस वाले ऑप्शन पे ही चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने जो है इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब यहां पर आपको जो है सबसे पहले तो आपके बिजनेस का प्रकार आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहां पर आपको जो है 3 प्रकार स्पेशल बताए गए हैं। उसके अलावा अगर आपका जो है बिजनेस अदर काइंड का है तो आप जो है अदर बिजनेस लोन इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां पर आपको जो है बिजनेस का एक्टिविटी सिलेक्ट करना होगा। आपका जो बिजनेस है नया बिजनेस है या आप जो है पहले से बिजनेस करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप न्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप जो है 8वीं पास है, तो आप इसको भी अपने अकॉर्डिंग यस नो फिल करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जाएगा क्या आपने जो है ईडीपी का ट्रेनिंग लिया है। अगर आपने किया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर दीजिए, ताकि आपको पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, उसके बाद आपको यहां पर पैसा दिया जाएगा। ट्रेनिंग यहां पर जो है 5 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का मैक्सिमम ट्रेनिंग होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आपको जो है बिजनेस का प्रकार सिलेक्ट कर लेना है। मैन्युफैक्चरिंग का आपका बिजनेस है या आपका सर्विस रिलेटेड बिजनेस है, तो जो भी आपका प्रकार है आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैन्युफैक्चरिंग में आप जो है खुद से प्रोडक्ट निर्माण करते और बेचते हैं, और यहां पर बिजनेस जो सर्विस वाले होते हैं इनमें क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट को आप जो है मार्केट से परचेस करते हैं और उसको अपनी दुकान से सेल आउट करते हैं, उसको आप यहां पर सर्विस के अंतर्गत रखेंगे। तो यहां पर आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, और यहां पर अगर आप जो है सर्विस वाला बिजनेस करते हैं तो आपको मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का लोन गवर्नमेंट यहां से प्रोवाइड करती है। उसके बाद यहां पर आपको जेंडर सिलेक्शन कर लेना है, मेल फीमेल। यहां पर आपका सोशल कैटेगरी क्या है सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है फिजिकल हैंडीकैप है कि नहीं है। उसके बाद आप जो है इन किसी भी एरिया में से आते हैं तो यस नो करेंगे। यहां पर आपको अपने लोकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो रूरल को सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप अर्बन क्षेत्र से आते हैं, शहरी क्षेत्र से, तो आप अर्बन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर एप्लीकेंट टाइप यहां पर आप इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। यहां पर अब आपको जो है जो भी आपका बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें आपको कितना पैसा लगने वाला है, एक अप्रोक्सीमेट प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या रहेगा आपका,
का। जैसे कि हम जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें हमको यहाँ पर 7 लाख रुपए लगने वाला है, तो हमने यहाँ पर इस तरह से 7 लाख रुपए इंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास में जो है प्राइमरी इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पैसा है, तो यहाँ पर आपको जो है बता देना है। जैसे कि हमारे पास में 2 लाख रुपए है, तो हमने यहाँ पर जो है 2 लाख रुपए इंटर कर दिए हैं, ठीक है ना। मतलब 7 लाख रुपए का हमारा प्रोजेक्ट है, 2 लाख रुपए हम खुद से इन्वेस्ट करेंगे, तो हमको यहाँ पर जो है 5 लाख रुपए का मोटा मोटा लोन चाहिए। ये एक रिक्वायर्ड अमाउंट यहाँ पर आ जाता है। तो अगर आप जो है इस तरह से आप अपने अमाउंट को यहाँ पर सेट कर सकते हैं एंड कैलकुलेट एलिजिबिलिटी इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की जितनी भी योजनाएं हैं जो कि आपको बिजनेस के लिए लोन प्रोवाइड करती है, वो सभी बिजनेस लोन आपको यहां पर इस तरह से शो कर दिए जाएंगे। तो यहां पर आपको मेनली 2 लोन देखने के लिए मिलते हैं, एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का और पहला लोन मिलता है प्रधानमंत्री ईजीपी योजना का। अब दोस्तों अगर हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपको जो है टेन्योर होता है 5 साल का, और यहां पर आपको जो है 10,000 रुपए पर मंथ की ईएमआई हर महीने देना होगा, ठीक है ना। साथ ही साथ यहां पर इस लोन की खास बात यह है कि इसमें आपको एक भी बार बैंक विजिट नहीं करना होता है। आप जो है घर बैठे ही अपना डिजिटल तरीके से एप्लीकेशन कर सकते हैं, आपका डिजिटल अप्रूवल लेटर आ जाएगा, बैंक सेलेक्ट करके आप जो है अमाउंट को अपने खाते में डिस्बर्स करा सकते हैं। ये आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में फैसिलिटी मिलती है। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री ईजीपी योजना की खास बात यह है कि यहां पर आपको जो है सब्सिडी मिल जाती है। जी हां दोस्तों, सब्सिडी आपको मिलती है 35% तक का, यहां पर आपको बताया गया है। मैक्सिमम आपको यहां पर सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है 35% तक की, जिसमें कि अगर आप जो है 5 लाख का आप यहां पर लोन लेते हैं तो यहां पर आपको 1,75,000 रुपए तक का बड़ा सब्सिडी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ईएमआई भी यहां पर कम आती है, इसका टेन्योर आप जो अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। वैसे दोस्तों मैं आप लोगों की जानकारी के लिए एक चीज इंक्लूड कर देना चाहता हूं कि टेन्योर को आप जो है जब आप बैंक से लोन को लेने के लिए जाएंगे तो वहां पर आप अपना टेन्योर जो है 5 साल का सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको कम पैसा भरना होगा। कुल मिलाकर आपका यहां पर जो है पैसा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब आपको बिना ब्याज का पैसा 5 लाख के 5 लाख की आपको बैंक को रिटर्न करना है। कैसा रिटर्न करना है आगे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूं। तो अभी हम जो इसी लोन को यहां पर अप्लाई करने वाले हैं, पीएम ईजीपी। तो हम यहां पर लॉगिन टू अप्लाई इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहां पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। तो यहां पर आपको सिंपली करना क्या है, अपना एक मोबाइल नंबर एंटर कर देना है जो आपके पास में अवेलेबल है। इस वाले कैप्चा को आपको यहां पर फिल करना है। टर्म कंडीशन को आप चेक मार्क करेंगे। तो जैसे ही आप टर्म कंडीशन को चेक मार्क करेंगे आपके सामने यहां पर जो है कंसेंट आ जाएगा। सबसे पहले आपका यहां पर प्राइवेसी कंसेंट आएगा, ठीक है ना। आपको इसको रीड डाउन करते हुए नीचे की तरफ आ जाना है एंड यहां पर आपको जो है जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे आपका नेक्स्ट का बटन यहां पर आ जाएगा। आप इस पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद टर्म कंडीशन का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, इसको भी रीड डाउन करते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे, नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको डिस्क्लेमर का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो आपको इसको भी जो है रीड डाउन करते हुए नीचे की तरफ आना है, टर्म कंडीशन को चेक मार्क करना है एंड एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहां पर आपको जो है गेट ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा, आप गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर आपने यहां पर प्रोवाइड किया है उस पर आपको जो है ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी आपको जो है इन बॉक्सेस के अंदर इंटर कर देना है। जैसे ही आप अपना ओटीपी यहां पर एंटर कर देते हैं तो आपको जो है ईमेल वेरिफिकेशन के लिए भी बोला जाएगा, आप जो है ईमेल को भी वेरीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है सिंपली नीचे आपको स्किप का ऑप्शन मिलेगा, आप स्किप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहां पर अपना लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी दोस्तों यहां पर आपको जो है जितनी भी सारी योजनाएं आपने सिलेक्टेड की थी वो आपको जो है एक बार फिर से यहां पर जो है दिखाई जाएगी कुछ इस तरह से। तो यहां पर हमको जो है 5 लाख रुपए का लोन एप्लीकेशन करना है, जिसमें कि हमको 1,75,000 रुपए का सब्सिडी यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, ठीक है ना। तो आपको सिंपली इसी वाले ऑप्शन पे प्रोसीड कर देना है। अभी जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आ जाएगा, मतलब जो आपका फॉर्म है उसका रिव्यू आपको दिखाया जाएगा। आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहां पर आपके सामने जो है कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा, आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा प्रधानमंत्री ईजीपी योजना के इस वाले पेज पर, जहां से कि आप अपनी बैंकिंग डिटेल को, अपनी पर्सनल डिटेल को प्रोवाइड करके लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर आपको जो ऊपर की तरफ एक नोटिफिकेशन चलता हुआ नजर आ रहा है, तो यहां पर आपको बोला गया है कि जो भी आप यहां से ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको उस फॉर्म का रिव्यू जो आपके पास में यहां पर प्रिंट आउट निकलेगा, उसके साथ में जितने भी सारे डॉक्यूमेंट है, वो जो भी आपका यूनिट आप सिलेक्ट करेंगे तो उस यूनिट पर आपको जो है सारे के सारे डॉक्यूमेंट फिजिकल तरीके से सबमिट भी करना होगा, ठीक है ना। यहां पर आपको स्पष्ट जो है नोटिफिकेशन चलता हुआ नजर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां पर अगर आपको जो अपनी ईएमआई को कैलकुलेट करना है तो आपको जो है क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी आपके सामने यहां पर जो है अलग अलग लैंग्वेज में जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, लेकिन हमको यहां से जो है अपनी ईएमआई को कैलकुलेट करना है। तो यहां पर आपके सामने जो है ईएमआई इंटरेस्ट कैलकुलेटर का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आप जस्ट यहां पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहां पर हमने जो है अभी लोन अमाउंट, मान लीजिए कि हमने 5 लाख रुपए का लोन अमाउंट यहां पर सिलेक्ट किया था,
था। तो यहाँ पर हम जो है 5 लाख रुपए अगर हमारा लोन पास होता है तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमने जो है 5 लाख रुपए एंटर कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है एनुअल इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है सालाना 9% का, और अगर आप इसका टेन्योर रखेंगे यहाँ पर 5 साल का, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप जो है इसको कैलकुलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप कैलकुलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो 5 लाख रुपए का अगर आप जो है गवर्नमेंट को 5 साल में पे करेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए आपको 6,22,000 रुपए के समथिंग जो है पे करना होगा, मतलब 1,22,000 रुपए आपको इंटरेस्ट देना होगा 5 साल में। लेकिन दोस्तों पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत जो है एक खास बात आपको देखने के लिए मिलती है, यहां पर आपको जो इंटरेस्ट लग रहा है 1,22,000 रुपए का, ठीक है ना, लेकिन यहां पर आपको सब्सिडी जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है वो यहां पर आपको 1,75,000 रुपए का सब्सिडी मिलता है। अगर आपको जो है 30% सब्सिडी भी यहां पर मिलता है तो ये इंटरेस्ट का जो पैसा है आपको पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना, जो 5 लाख अमाउंट आपने लिया था वही 5 लाख आपको गवर्नमेंट को रिटर्न करना है या बैंक को जो है रिटर्न करना है। 5 साल में इसका जो ईएमआई आएगा 10,300 समथिंग रुपए के आसपास आएगा, तो यहां से आप जो है अपने ईएमआई को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर अगर आपको जो है आवेदन करना है तो आवेदन करने के यहां पर आपको जो है 2 प्रोसेस देखने के लिए मिलते हैं। एक तो आप यहां पर जो है ऑनलाइन तरीके से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन अभी यहां पर जो है टेक्निकल इशू की वजह से जो है ऑनलाइन फॉर्म यहां पर नहीं लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको फिर क्या करना होगा, आपको यहां पर ऑफलाइन तरीके से फॉर्म को फिल करना होगा। ऑफलाइन फॉर्म फिल करने के लिए यहां पर आपको जो है अलग अलग लैंग्वेजेस में जो है फॉर्म देखने के लिए मिल जाता है, जो कि फॉर्म का पीडीएफ है। तो आपका जो भी लैंग्वेज है, मतलब आप जिस किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर अपना फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कि हम यहां पर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो यहां पर हम जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं आवेदन पत्र, आपको जो इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपका जो सिस्टम है वहां पर आपको जो एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। इस पीडीएफ का आपको जो है प्रिंट आउट निकलवा लेना है। तो यहां पर इस तरह का जो पीडीएफ फॉर्म है आपके सामने आ जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आपको जो है आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, जैसे कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, जिसमें कि आपका जो आधार कार्ड नंबर है वगैरह, पैन कार्ड नंबर है, किस परियोजना के अंतर्गत आप जो है यहां पर लोन लेना चाहते हैं। तो यहां पर अगर आप जो है ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप यहां पर केवीआईसी को टिक मार्क कर दीजिए, ठीक है ना। बाकी अगर आप जो है शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप यहां पर जो है डीसीआई को यहां पर टिक मार्क कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको जो है अपना कंप्लीट एड्रेस प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद यहां पर जिस तरह से आपको जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन यहां पर आपसे फॉर्म में मांगी गई है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है सही सही यहां पर जो है प्रोवाइड कर देनी है। तो यहां पर कुछ चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि संचार के लिए पता, तो यहां पर आपको जो है अपना एड्रेस फिल करना है। उसके बाद इकाई का, तो यहां पर आपको जो है जो भी आपका इकाई का ग्राम है, जैसे कि मान लीजिए आप ग्रामीण क्षेत्र से रहते हैं तो आप ग्रामीण सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका दुकान शहरी क्षेत्र में तो आप शहरी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जहां कहीं भी आपका जो है दुकान है, जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं उसका एड्रेस आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद यहां पर उद्योग की गतिविधि, आप कौन सा काम करते हैं, ठीक है ना, उसका विवरण आप यहां पर देंगे। उसके बाद यहां पर ईडीपी का ट्रेनिंग आपने लिया है नहीं लिया है उसका आप यहां पर बताएंगे। लिया है तो आप यहां पर जो है संस्था का नाम प्रोवाइड करेंगे, बैंक ऑफ इंडिया, स्टार रोजगार के थ्रू यहां पर जो है ट्रेनिंग लिया है, नहीं लिया है तो आप इसको सिंपली क्रॉस कर देंगे। उसके बाद परियोजना में आपको कितनी लागत लगी है, तो जैसे मैंने आपको लोन का अमाउंट बताया वो आपको यहां पर फिल करना है। जैसे पूंजीगत व्यय यहां पर आपको 7 लाख रुपए, उसके बाद यहां पर कुल परियोजना में लागत, तो यहां पर आप 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और यहां पर आप 7 लाख रुपए, इस तरह से यहां पर आप जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। कितने लोगों को आपने यहां पर रोजगार दिया है उनकी संख्या आप यहां पर बता सकते हैं, अदरवाइज आप इसको जो है जीरो भी फील कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको जो अपनी बैंकिंग डिटेल प्रोवाइड करनी होगी जिसमें आप जो है पैसा लेना चाहते हैं। उसके बाद कोई अदर बैंकिंग डिटेल है तो वो भी आप यहां पर प्रोवाइड कर दीजिए। अब यहां पर आपने जो है इस योजना के बारे में कहां पर सुना था, तो आपको कोई भी एक ऑप्शन को जो है टिक मार्क करना होगा। उसके बाद यहां पर आपको जो अपने सिग्नेचर कर देने हैं। सिग्नेचर करने के साथ साथ में आपको जो इस फॉर्म के साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करना है। आपका जो आधार कार्ड है वो आपको देना है। जाति प्रमाण पत्र आपको यहां पर लगेगा अगर आप जो है एसटी, एससी, ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो, और अगर आप जो है जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे कि जो भी आपका क्वालिफिकेशन का मार्कशीट है वो आपको देना होगा। ईडीपी का अगर आपने ट्रेनिंग लिया है तो आपको जो है यहां पर जो सर्टिफिकेट होता है वो भी देना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप रहते हैं तो आपको जो है ग्राम पंचायत से एक प्रमाण पत्र बनाना होगा जो भी आपका दुकान बिजनेस है उससे रिलेटेड। और उसके बाद यहां पर परियोजना की रिपोर्ट, तो ये रिपोर्टिंग आपको जो है किसी भी वकील के द्वारा तैयार करा लेनी है और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जो है इस वाले फॉर्म के साथ में सबमिट करना है। सबमिट आपको कहां पर करना है, जहां पर आपका जिला उद्योग कार्यालय है, ठीक है ना। आपको बैंक में नहीं जाना है, आपको इस वाले फॉर्म को आपके जिला उद्योग कार्यालय में सबमिट करना है। जैसे ही आप इस वाले फॉर्म को जिला उद्योग कार्यालय में सबमिट कर देते हैं तो फिर जिला उद्योग कार्यालय की तरफ से यहां पर आपको जो एक रसीद पावती जो प्रिंट होती है ये आपको दी जाती है, ठीक है ना। अब यहां पर आपका जो एप्लीकेशन है आपका जो भी नजदीकी बैंक रहेगा उसमें फॉरवर्ड किया जाएगा। फिर आपकी जो बैंक है वो आपसे जो है सारी इंफॉर्मेशन को चेक करेगी कि आपने जो सारी इंफॉर्मेशन यहां पर लीगल तरीके से फिलअप की है। जैसे ही आपकी इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर वेरीफाई कर दिया जाएगा तो फिर आपका जो लोन है उसको सैंक्शन कर दिया जाता है उद्योग कार्यालय की तरफ से, और जो सैंक्शन पेमेंट है आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आपको दिया जाता है। उसके लिए आपको जो है बैंक की तरफ से अगर कोई केवाईसी वगैरह करने के लिए बोला जाता है या बैंक में आपको जो है बुलाया जाता है तो वहां पर आपको जाकर जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है उनको सबमिट करना होगा। क्योंकि आप जो है इतना ज्यादा अमाउंट का लोन यहां पर ले रहे हैं तो आपको बैंक को भी सारी डिटेलें प्रोवाइड करानी होगी। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है प्रधानमंत्री ईजीपी योजना के अंतर्गत अभी अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। आई होप कि डिटेल इंफॉर्मेशन आपको जो इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गई होगी। और हाँ दोस्तों, मैं इस वाले फॉर्म का जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से भी आप इस वाले फॉर्म का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ में जितने भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है उनको अटैच करके आपका जो उद्योग कार्यालय है वहां पर आप जो है जमा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।